राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है, नारद जी इस कर्म भूमि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि चारों तरफ तो अशांति है, दुख है, दर्द है, लोग परेशान हैं। वो घूमते घूमते यमुना के किनारे पहुंच गए। उन्होंने वहां भी देखा कि एक युवती जो है वो बैठी हुई है, बहुत ही उदास है। उसके पास ही दो जर्जर दीनहीन अवस्था में वृद्ध लेटे हुए हैं और कुछ औरतें उस युवती की सेवा कर रही हैं। जैसे उनकी दृष्टि उन पर पड़ी तो उस युवती ने भी नारद जी को रोक लिया और कहा कि महात्मन, आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप मेरा दुख दर्द दूर कर दीजिए। तब नारद जी ने पूछा कि आप हो कौन, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। तब उस युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और जो ये वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जो ये युवतियां मेरी सेवा कर रही हैं ये हैं गंगा आदि नदियां। लेकिन इनकी सेवा करने के पश्चात भी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप जो है अगर मेरा ये कष्ट दूर कर दे तो मैं आपका बहुत आभार मानूंगी। तब उसने फिर अपने बारे में बताया, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा अच्छा सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर डाला। तब से अपने पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक दीनहीन दशा में रहने के कारण मेरा तेज खत्म हो चुका है। जब से मैं वृंदावन में आई हूँ तब से मैं सुंदर रूप वाली नव युवती हो गई हूँ। लेकिन ये मेरे जो पुत्र मेरे पास में पड़े हुए हैं ये अभी भी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। मैं इनके साथ ये स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये बूढ़े हैं, इसलिए मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। महात्मन, आप ये बताइए कि ये उल्टा कार्य कैसे हो सकता है, क्योंकि माँ को बूढ़ी होना चाहिए और बच्चों को जवान, लेकिन यहाँ मैं तो नवयुवती दिखाई दे रही हूँ और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े। तब नारद जी ने कहा, यह भयंकर कलयुग चल रहा है, इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप सब खत्म हो चुके हैं। लोगों का स्वभाव दुष्टों जैसा हो गया है। सज्जन पुरुष दुख झेल रहे हैं और दुष्ट लोग मजे कर रहे हैं। लोग विषय विकारों में अंधे हो गए हैं। तुम वृंदावन का संयोग पाकर तरुणी हो गई हो, क्योंकि यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सदैव नृत्य करती रहती है। लेकिन यहाँ तुम्हारे जो ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये जर्जर अवस्था में हैं, वृद्ध अवस्था में हैं और कष्ट झेल रहे हैं। तब भक्ति ने कहा कि महाराज, अगर ये कलयुग इतना ही बुरा है तो महाराज परीक्षित ने इसे आने ही क्यों दिया? इसे आने ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसके आते ही हर चीज का सार खत्म हो गया। धरती पर अत्याचार हो रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई जप तप साधन नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरों को दुख देने में ही उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। सब विषय विकारों में लीन है। माता पिता अपने बच्चों को पेट कैसे भरना है ये शिक्षा दे रहे हैं, अर्थात धन कमाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं, अच्छे संस्कारों की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो ये कलयुग ऐसा क्यों आया? तब नारद जी ने कहा कि ये कलयुग तो उसी समय आ गया था जब भगवान कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने धाम सिधार गए थे। लेकिन जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले और उनकी दृष्टि इस कलयुग पर पड़ी तो ये कलयुग दीनहीन होकर उनकी शरण में आ गया। और राजा परीक्षित तो बहुत ही भोरे की तरह सार ग्रही हैं, यानी कि वो सार सार को ग्रहण कर लेते हैं।
तब उन्होंने सोचा कि इस कलयुग में चाहे अनेक अवगुण हैं, अनेक बुराइयां हैं, लेकिन उनके बाद भी इसमें एक अद्भुत गुण है। वो अद्भुत गुण क्या है? यानी कि बाकी युगों के अंदर आप सैकड़ों वर्ष तक जप तप ध्यान योग समाधि लगाते थे तो भी उतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था जितना इस कलयुग में मात्र हरि स्मरण से ही हो जाता है। कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में ये एक सर्वश्रेष्ठ गुण है, जो भी सच्चे दिल से और पूर्ण विश्वास से भगवान के नाम का स्मरण करता है तो भगवान उसके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। तो हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है। इसलिए अगर जीवन में आप सुख चाहते हैं तो जीवन में सभी काम करिए, परिश्रम करिए, लेकिन साथ साथ भगवान के नाम का स्मरण भी करते रहिए। तो ये प्रसंग मैंने आपको श्रीमद् भागवत से सुनाया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही अद्भुत प्रसंगों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।